हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, साथ में आलू बैगन की सब्जी। आलू बैगन की सब्जी जो है पापा को खाना है और जो है खाती नहीं है। आलू बैगन की सब्जी तो मैंने सोचा भरता बना दूं, भरता वो खा लेती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, माइक्रोवेव ओवन में मैंने ये भुने हैं तो ये ऐसे हुए हैं। इसमें स्मोकी जो खुशबू आती है वो लाने के लिए मैं इसको अब गैस पर कर रही हूँ। तो माइक्रोवेव ओवन में बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल अच्छे से हो गए। बस अब हम तो बिल्कुल मतलब प्योर देहाती हैं। हमें तो जब तक वो स्मोकी खुशबू ना आए, अगर चूल्हे के मिल जाए तो फिर वाह क्या बात है। या हीटर पे भूनना तो मज़ा नहीं आता है गैस पे भूनने में। लेकिन अब स्मोकी खुशबू ओवन में तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मैंने सोचा शायद हॉट ब्लास्ट पे लगा दूं, शायद ऐसी रोस्ट जैसा हो जाए, तो नहीं हुआ। तो अब मैं इसकी खुशबू लाने के लिए इसको गैस पे कर रही हूँ। तो इससे गैस की बचत हो रही है ओवन से करने में, ऊपर से समय की बचत हो रही है। मैं दूसरा काम कर रही थी, ओवन पे रख दिए तो ओवन पे आराम से भुन रहे थे। तो ये फायदा है। अब शाम को पता चलेगा कि इन लोगों को कैसा लगा खाने में, और ये लोग बताएंगे कि इन लोगों को ओवन वाला कैसा लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही मतलब हम लोग की सोच वैसी है, बिल्कुल भुना हुआ चूल्हे का खाने का। तो अब पता नहीं ओवन का कैसा होगा। तो गाइस हैदर के लिए मैंने मंगाई थी प्रोजेक्टर लाइट, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दरअसल मैं देख रही थी ऑनलाइन में, कुछ सामान देख रही थी तो मुझे सामने ये आ गई। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम दिल को भा गई। मुझे कोई भी चीज़ टॉयज अच्छा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ, अभी नहीं बाद में दिलाऊंगी या बर्थडे में या किसी उसमें। लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने हैदर को बिना बताए ऑर्डर लगा दिया। हैदर को दिखाई थी मैंने, लेकिन हैदर ने मुझसे नहीं कहा था मम्मी मुझे लगा दो या मुझे चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने लगा दी। अब हैदर को जब ये मिली तो हैदर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जब हैदर को मालूम ही हुआ था कि मम्मा ने लगाई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि बिना जिद करे, बिना उधम किए मम्मा ने लगा दी। मतलब हैदर को उधम भी नहीं करना पड़ा, जिद भी नहीं करना पड़ी। तो बहुत खुश हुए हैदर। हैदर तो खुश हुए ही हैं, हैदर को पसंद आई है, लेकिन हैदर के पापा भी बहुत खुश हुए हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, उनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो आपको पता है 11वीं शरीफ के मेले में लेजर लाइट दिलाकर लाए थे उसको। और अब उनका इरादा है कि बड़ी वाली दिलाएंगे, क्योंकि मेले में उन्होंने बहुत बड़ी ढूंढी थी, लेकिन मेले में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइज अभी हैदर इसको फिट नहीं कर पा रहा है, तो मैंने कहा इसके इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखो, उससे फिट करो, और नहीं हो रहा है तो फिर पापा से करवाओ, क्योंकि मेड इन चाइना है, कोई गारंटी होती ही नहीं है, खराब भी हो सकती है। आई है, पता चला इस्तेमाल ही नहीं कर पाए और खराब हो गई। इससे अच्छा मैंने कहा आप ऐसा करो, पापा से इसको कराओ। जोया पापा धो रहे हैं कंबल, वो बारी बारी सबके कंबल धोने वाले हैं, पहले अपना धो रहे हैं, फिर जोया का धोएंगे जब वो सूख जाएगा उनका, उसके जब जोया का सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मेरा धोएंगे। तो ऐसा वो सर्दियां शुरू होने से पहले कंबल धो देते हैं, फिर गर्मियां शुरू होने से पहले धो लेते हैं, बीच में भी एक आध बार धुल जाता है। तो ये देखिए, ये जो है पापा दिखा रहे हैं चला के, ये लाइट देखिए मुझे कितनी अच्छी लगी थी, और बाकी बहुत अच्छी है। देखिए फर्श पर, ये देखिए हैदर बहुत खुश हो रहा है ये सब देख कर। हैदर तो खुश हो रहे हैं, हैदर के पापा भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो फिट नहीं हो रही थी तो पापा ने फिट करी, और उसके बाद फिर देखिए ये उन्होंने लगाई। ये है, इसमें सब गाड़ियां गाड़ियां दिख रही हैं। एक है, एक में अल्फाबेट अल्फाबेट है, दूसरा फिर तीसरा है उसमें है क्रिसमस की सब चीजें, क्रिसमस का पेड़ है और सेंटा क्लॉज है, ये सब चीजें हैं। तो हैदर बहुत ज्यादा खुश है, हैदर को भी अच्छी लगी, हैदर के पापा को भी अच्छी लगी और जोया को भी अच्छी लगी। मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी, और मैंने सोच लिया था कि अब लेना है क्या, ले लगा ही दो ऑर्डर, तो मैंने हाल कर लगा दी थी। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती है, और मार्केट रेट में शायद इतनी सस्ती ना मिले। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना अल्फाबेट है, तो ये अल्फाबेट है। ऐसे इसी तरीके से एक प्लेट टाइप में है जो वो लगाई जाएगी, तो उसमें क्रिसमस का है। तो बहुत ज्यादा अच्छी, छोटे बच्चों के लिए अच्छी है, एंजॉय कर करके एबीसीडी सीख लें, पढ़ लें। ये देखिए सिम्बा, ये जोया ने क्या किया, जोया ने सिम्बा को पट्टा बनाया था जो अब छोटे तो सिम्बा ने पहन लिया था, अब सिम्बा बड़े हो गए, सिम्बा ने उतारा और सिम्बा समझ रहे उसको चूहा। सिम्बा पड़ गया उसके पीछे। सिम्बा को चैन नहीं है, सिम्बा बस छोड़ ही नहीं रहे हैं किसी भी कीमत पे, बिल्कुल उनको क्या चूहा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब वही है, किसी तरीके से बच के निकालेंगे, जैसे ही वो इसको भूल जाएंगे
और मैंने खाना भी डाला कि शायद ये खाने पे ध्यान लग जाए, उसको मैं उठा के अलग रख दूं। नहीं, वो तो इसी के पीछे पड़ा हुआ है और जो है इसको 2 बार गले में पहना भी चुकी है और हर बार इसने गले से अपने हाथ से उतार दिया है। लोग तो ताज्जुब कर रहे थे, देखो इसने गले से हाथ से करके इसने उतार दिया। तो बिल्कुल जाने क्या समझ रहा है, वो पागल हो रहा है। इसको देख के मैंने कहा जोया देखो तुम्हारे बैंड की बैंड बजा दी उसने। तो जोया हंस रही थी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल उलझ रहा है, बिल्कुल उसको जाने क्या समझ में आ रहा है क्या है ये, और हटने नहीं दे रहा था वो। तो गाइस मैं बना रही हूँ मैगी, और मैगी बना रही हूँ क्योंकि तस्वीर आई है और मैं सोच रही थी कुछ तस्वीर के लिए कुछ बेहतरीन अच्छा सा बनाऊंगी। आज मैं सोचा था तस्वीर के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। तस्वीर मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, और मैंने सोचा था वो बनाऊंगी क्या, नहीं वो चिली पोटेटो, लेकिन वो मैं आज स्किप हो गया, किसी दिन बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा राम लड्डू बनाऊंगी। लेग पीस बनाऊंगी। वो खाएगी लेग पीस को ना, मेरा कुछ मत बनाओ, लेग पीस खिलाओ सुकून से। सबसे बढ़िया है। तस्वीर यही सोच रही होगी आंटी कुछ मत बनाओ, हम आराम से लेग पीस और नॉन खा लेंगे। बनाएंगे किसी दिन बेटा। पिज्जा के लिए हम लोग जाएंगे एक आध दिन वहाँ दूसरे वाले मॉल पे जो बाटा के पास है। हम्म, आज मैंने इन लोगों को प्याज का पराठा बनाया, उसमें खूब तीखी मिर्ची डाली, है ना, बहुत टेस्टी बनता है। रोटी बेलो, उसमें चॉप्ड प्याज नहीं होती है, प्याज डाली, ऊपर से भुना जीरा, लाल मिर्च, नमक, हल्का सा गरम मसाला एक चुटकी डाला, हल्का सा ऑयल डाला, ऑयल से फिर ऐसे ऐसे पूरी में रोटी ली, और मतलब वो जो बेली है ना, उसको ऐसे हल्का से लेके ऐसे फैला लिया, चम्मच से फैला लो, उसके बाद उसको चौकोर फोल्ड करो और फिर बनाओ। तो अब बनाओ कैसे। ये बताया मैंने, ये बहुत बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बेहतरीन लगता है सॉस के साथ, तो और मजा आता है। दिया खाला ने दिया था उसने। हम्म हम्म। नहीं 3-4 साल ही होगा, हसनैन पैदा हो गया था। ये जो है सब चाट भी लो, दिया गया सब चाट मिल गए। तो गाइस यहाँ पर मैगी बन रही है, बढ़िया बढ़िया मैगी। और मैगी खाने से पहले ही मुझे इतनी खांसी आ गई है, मुझे इतना डर लग रहा है कि खा पाऊंगी ढंग से कि नहीं खा पाऊंगी। बहुत मन हो रहा है मैगी खाने का, लेकिन पता नहीं क्या है, मैगी हो या इस टाइप की कोई भी चीज हो, मंचूरियन हो, इससे मुझे मिर्च बहुत ज्यादा लगती है, ठंडा सा लगता है। तो मैंने खाना बंद ही कर दिया था, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आज बहुत मन हो रहा था मेरा मैगी खाने का, तो फिर मैंने सोचा मैगी बनाऊं, जो है पापा ने भी हाँ कर दी है, तो उनके लिए भी बन रहा है। ये लोग खाएंगे हरी मिर्च मैगी में। मुझे आज काम कर रही थी, काम करना बहुत भारी पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि काम होगा भी कि नहीं होगा। बर्तन समेट नहीं रहे थे, और इसके अलावा नींद बहुत आ रही थी। तो अब ये लोग कर रहे हैं गेम की बातें। चाट बना रहे हो आप लोग कि नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे थे सर?
मैंने जरा जोया बना दी। किसका बना दी? अच्छा, जितना जोया ने सजा है सोया दिया क्यों इतना सारा बना के रख लिया था? लो, very good, बढ़िया। मैंने तो कहा था पूरा बना लो, कल उसका बनवा देना, टाइम कम लगता। अरे जब वो हमारा तैयार कर लेगी इसमें मिर्ची ना लगी, ज्यादा लगेगी कुछ होगा। पानी पी पी के खाऊंगी, नहीं खेला तो मैं छोड़ दूंगी। कोरियन खाना है, कोरियन बनाना है। उसमें ऐसे ऐसे दिन कोरियन खिलाएंगे जिस दिन गोया कुछ चाट आट ना बना रही है। नहीं कोरियन नहीं, अब एक काम करो कोरियन वो नहीं खाना चाहिए, वो हार्ड होती, बच्चों को बताते हैं बहुत नुकसान करती है, बहुत हार्ड होती है। जिया ने मना कराया, कहती कभी अपनी वो खरीद के मत खिलाना बच्चों को, बहुत हार्ड होती है, ओवर हार्ड होती है वो। उसमें केमिकल बहुत रहते होंगे, है ना? हाँ लगती भी है। हाँ मुझे सब्जी ज्यादा वो लगता है। हाँ, आपको पता है ना किसका? होटल में जो पता है ना वो तो आलू में भी कहते हैं, जो समोसे मिलते हैं जितने भी सस्ते सड़े आलू होते हैं वो डालते हैं, है ना? नहीं, आप बहुत प्यारे हो। नहीं हमारे हमारे जो बनाते हैं बोरी समोसे बना के देते हैं, वो बोरे बोरे लाते हैं, बोरे में भर के लाते हैं, अच्छे रहते हैं। हाँ वो तो कह देते, ऐसा नहीं होता होगा, अच्छे देते होंगे, क्योंकि अभी जो है पापा बता रहे जहाँ से चाट बनती है ना, कहा तो बोल, हाँ तो बोलो जाने कौन से, हाँ वही होगा, तो वो बता रहे थे कि वो अच्छे आलू ले जाते हैं, ऐसा सब लोगों का वो है कि सड़े है ना, कोई कोई होते हैं, बहुत कम होते हैं, ऐसा होता नहीं है। सही है, जब अच्छी चीज नहीं बेचेंगे तो खराब फिर उनको खरीदेगा कीमत कौन? कैसे होगा, तो बिक्री कैसे बिक्री कैसे हो? सही बात है। वो लेके आते हैं, दो तीन बोरी लाते हैं अच्छे से फ्रेश फ्रेश एकदम आलू के। तो गाइस मैगी बन रही है और अब हम लोग खाएंगे मैगी, और शाम को बनाऊंगी मैं थोड़ा सा, मैंने आज माइक्रोवेव में जैसे कि आपको दिखाया बैगन भूने थे, फिर गैस में भूने थे, तो अ, भरता बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, इतने 3 बैगन ही भूने थे, और उसके बाद जब पापा को खाना है आलू बैगन की सब्जी, तो मैं थोड़ी सी सब्जी उनके लिए बनाऊंगी। कल मेरा सेट है, कल बनाऊंगी जो चिकन के लेग पीस रखे हुए हैं वो बनाऊंगी इंशाल्लाह, अगर उठ गई जल्दी तो चूल्हे में बनाऊंगी, नहीं तो फिर इसमें बनाऊंगी इंडक्शन पे, लेकिन कल वो बनाऊंगी, और उसके साथ नान मंगाऊंगी। और तस्मिया को मैंने पहले इनवाइट कर दिया है, मैंने तस्मिया से कह दिया है कि आ जाना, तो तस्मिया तो बहुत खुश है, तस्मिया आएगी, कल हम लोग खाएंगे लेग पीस, बस मजा आ जाएगा आज मैगी में भी। तो ये भी इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ये तस्मिया खाती है और बहुत टेस्टी बनाती है, लेकिन मैं ज्यादातर मैगी बनाती हूँ, और मैगी उसको मेरे हाथ की बहुत पसंद है। और जोया बता रही है कि यिप्पी भी जोया तस्मिया बहुत अच्छी बना लेती है, तो देखिए ये तस्मिया के हाथ से आया कि उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं सिंपल बनाती हूँ, इन लोग को सबको पसंद है, इनको पसंद है, जो पापा को भी इस तरीके की बहुत पसंद है, तो हम सबने खा ली है। और बस कुछ मत पूछिए, मजा आ गया है आज तो। सुबह नाश्ते में इन लोगों को, नाश्ता क्या दोपहर में ही इन लोगों ने पराठे खा लिए थे, तो फिर सब्जी बनाना ही नहीं पड़ी। उसके बाद अब शाम को बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी भी बनाऊंगी, क्योंकि जो पापा का बहुत मन है, और बैगन का भरता भी बनेगा। तो हम लोगों ने फिर दोपहर में हमने सोचा मैगी बना ले, तस्मिया आ गई है, तस्मिया भी खा लेगी, तस्मिया भी बहुत कम खाती है खाना, जिसे कहते हैं बहुत मनाए मनाए खिलाना पड़ता है, यहाँ खा लेती है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा बना देती हूँ ताकि वो खाना खा ले। तो यहाँ ये लोग तैयार कर रहे हैं प्रोजेक्ट, जो कि कल मना कर दिया था तस्मिया ने जोया को, वहीं कह दिया था उठा के रख दो, कल साथ में बनाएंगे, तो फिर दोनों आज साथ में बना रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। अजीज सर भी देख रहे हैं, देख के कह रहे हैं वाकई में बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाया है, बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, और बाकी में अच्छा बनाया। जोया पूछ रही थी किसका अच्छा लग रहा है,
ज़ोया को तस्मिया का ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन सच बात बताऊँ तो दोनों के अपनी-अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, किसी का भी कम नहीं लग रहा था, दोनों का ही इक्वल लग रहा था, क्योंकि दोनों के में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है और दोनों इतनी मेहनत से देख के बनाया है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये लोग इतनी आसानी से इतना अच्छा बना लेंगी, लेकिन इन लोग की ड्राइंग अच्छी है, इनकी भी अच्छी है और हैदर की भी अच्छी है। बल्कि अजीज सर कह रहे थे मैं तो बना नहीं पाता था, तो मैंने कहा लड़के ड्राइंग में थोड़ा-सा वीक रहते हैं, लेकिन हैदर फौरन बोले, "क्यों मुझे नहीं आती है क्या? आप ये क्या कह रहे हो?" ज़ोया पापा भी बोले, ज़ोया पापा। तो मैंने कहा नहीं, हर कोई नहीं रहता है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बना लेती हैं। और हैदर वाक़ई में बहुत अच्छी कर लेता है, हैदर कर लेता है, हैदर के डीएनए में है, हैदर के बड़े पापा भी बहुत अच्छी-सी ड्राइंग करते थे। तो गाइस देखिए बच्चों ने तैयार कर ली है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है, दोनों ने बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोनों बच्चों ने। और अब ये लोग सब समेट रहे हैं और देखिए समेटा और मुझसे गिरा पानी। और मैं हमेशा इन लोगों को चिल्लाती हूँ, ये कर दिया, वो फैला दिया, वो फैला दिया, तो आज मेरा मौका था डाँट खाने का, तो आज बच्चे कह रहे थे मम्मा आप यही करती हो, क्योंकि मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। ज़ोया पानी इधर-उधर रख देती है ऐसे, मुझे पता नहीं चलता है और मैं सब समेटने के चक्कर में पानी फेंक देती हूँ। तो अभी तो मेरा पैर लग गया और मैंने कहा लाओ जल्दी से इसको मैं कर दूँ, ताकि ये साफ हो जाए, और साथ में मैंने हैदर से कहा पंखा ऑन कर दो, तो जल्दी सूख भी जाएगा। तो तस्मिया जाने की तैयारी कर रही है, सारा सामान समेट रही है और थक गए होंगे बच्चे, लगे हुए थे, लेकिन खेल-खेल के लगे होते तो और डबल थक गए होंगे, क्योंकि यहाँ तो खेल की थकान, दूसरी थकान। तो सारा सामान समेट रही है तस्मिया, अपना एक-एक सामान देख रही है, चाहे जितना समेट लें लेकिन एक आध चीज़ वो भूल ही जाती है। आई थिंक पेंसिल भूल जाती है शायद। तो ज़ोया ले जाती है जब स्कूल जाती है, और चिंता की बात ही नहीं है, अगर वो कुछ भूल जाएगी तो ज़ोया की आदत बहुत अच्छी है, ज़िम्मेदारी से चीज़ रख लेती है कि कल देना है, और ये ज़ोया की बहुत ही अच्छी आदत है। वो अ, हैदर का सारा सामान रात में ही रख लेती है ताकि सुबह परेशानी ना हो, क्योंकि पता है रखना तो उसी को, चाहे सुबह रखे चाहे रात में रखे, तो रात ही में रख लेती है, पूरी पेपर की तैयारी कर लेती है। तो फाइनली तस्मिया प्रोजेक्ट बना के जा रही है, अजीज सर उसको छोड़ने जा रहे हैं, अब अजीज सर जा ही रहे हैं, 7:30 बज रहा है करीब। अब वो कह तो रहे थे छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे, कि थक जाते हैं सुबह से काम करते करते, वो थक जाते हैं। सुबह उठना, फिर स्कूल का इतना सारा करना, तो इसलिए वो अब मुश्किल है वो आए, और अब मैं कॉल करके कहूंगी भी नहीं। दरअसल मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है ना, इसलिए वो बैठ जाते हैं ताकि ज़ोया के पापा आराम से बाहर बैठे रहें, ये उनकी एक अच्छाई है। तो अब तस्मिया चली गई है, तो अब ज़ोया अपना समेटा-समाटी कर रही है जो समेटना है, फिर ज़ोया रात में सब समेट लेगी, पूरा बैग तैयार कर लेगी और उसके बाद सुबह बोतल-बोतल रखना होंगी। तो गाइज़ ये लोग, अब जो तस्मिया गई है ना, सन्नाटा हो गया। देखिए बेटियों से घर में कितनी रौनक होती है, एक बेटी गई और घर में देखिए सन्नाटा-सन्नाटा सा दिख रहा है। तो ये मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को बुला रही हूँ, मेरा छोटा-सा, प्याला-सा, नन्हा-सा, मुन्ना-सा बच्चा है ये। और बच्चे छोटे वाले चाहे जितने बड़े हो जाएँ, छोटे ही रहते हैं। ये जैसे मेरा नन्हा मुन्ना-सा, प्याला-सा है। और बहुत मेरे दोनों बच्चे गॉड गिफ्ट हैं, दोनों बच्चे क्या कहूँ, दोनों बच्चे साथ में ज़ोया के पापा, ये तीनों मेरे लिए गॉड गिफ्ट हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तीनों तैयारी में लगे हुए हैं बर्थडे की। और ज़ोया के पापा तो मेरे लिए जाने क्या-क्या तैयारी कर रहे हैं। एक तो ऑर्डर लगा दिए कि तुम्हारे लिए गद्दे ऑर्डर लगा दिए तुम्हारे बर्थडे पे। अब उसके बाद फिर कंबल ऑर्डर लगा दिया है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है बर्थडे पे। तो देखिए ये सब तीनों मेरा जो गॉड गिफ्ट है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट
ही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिमागी सुकून देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे हैं ये लोग और ऐसा परिवार सभी को मिलना चाहिए जैसा मुझे मिला है। तो मेरा बाबू से लाड़ प्यार तो हो गया। अब मैं काम करूंगी। गाइस तस्वीरें चली गई है और हैदर को भूख लग रही है और आज मैंने सुबह सुबह इन लोगों को पराठे खिला दिए थे। तो उसके बाद फिर दोपहर में तस्वीर आ गई थी, मैगी बनाई थी जिद आपको मालूम है जोया के पापा ने भी खाया था तो सबके साथ मैगी। तो अभी मैं फिर इतनी गहरी नींद आ रही थी मुझे कि मैं प्रोग्राम भी सही से नहीं देख पा रही थी। तो मैं सो गई, बहुत गहरी नींद में सोई थी। उसके बाद मगरिब की अजान से पहले पहले मैं उठ गई। तो मैंने जल्दी से बैगन तो सुबह भून के रख ही लिए थे तो बैगन का भरता बनाया और बैगन का भरता बनाने के साथ साथ आलू बैगन की सब्जी भी मैंने जल्दी से बनाई। तो सबसे पहले मैंने आलू बैगन की सब्जी बनाने को रखी और उसके बाद बैगन का भरता। तो सब हो गया है, अब रोटी रह गई है। तो ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ, मुझे लग रहा था लेट हो जाऊंगी, ज्यादा नहीं बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। जो टाइम मैं रोटी बनाती थी वह उसी टाइम बना रही हूँ। बस अब हैदर को ना भूख लग रही है तो हैदर कह रहे हैं कि उनको खाना खाना है। तो देख रही हूँ आटा कितना है, उतनी मैं जल्दी से इन लोगों के लिए रोटी बना दूं। मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए प्याज के पराठे। सुबह मैंने हैदर और जोया के लिए बनाए थे प्याज के पराठे, जोया पापा ने खाए थे चाय पराठे। तो एक बाइट तो हैदर ने छोड़ दी थी, हैदर का पेट भर गया था तो वो मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी लगी थी और वो हैदर ने खाया था चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ। तो बस मेरा मूड भी हो गया कि मुझे भी अब वैसे ही पराठा खाना है चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ। तो मैं वही खाऊंगी शाम को, मेरा बहुत मन हो रहा है। इतनी रोटी तो बन जाएंगी इन लोगों की, बाकी मैं जल्दी से आटा गूंद के रोटी बना लूंगी अपने लिए। रोटी नहीं, मुझे तो पराठा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोया पापा बीच में आते हैं तो वो खाना खा लेंगे। अजीज सर चले गए हैं तस्मिया को छोड़ने के लिए, उसके बाद फिर आ जाएंगे। बहुत बेहतरीन बनाए, देखिए मैं आपको दिखा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन बनाया है जोया ने। नहीं मुझे खुद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जोया को टोका था, ये क्या है कि मोबाइल देख के चीजें बनाते हो, बुक से बनाओ। तब से जोया ने मेरी बात जोया के मन में उतर गई और जोया बुक से बनाने लगी ना। मैं चेक करना चाह रही थी कि आप बुक से कुछ बना भी पाओगे कि नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने कहा था। ये आजकल आप हेयर बैंड लगाने क्यों बैठ जाते हो? अभी जब बाल आएंगे, जब बिल्कुल यहाँ लटकेंगे नाक के पास, तब आप तब आप हेयर बैंड लगाना भूल जाओगे। हाँ जी, 1 2 3 4। खाना खाओगे? मजा आ गया ना, आज का मैगी बहुत ज्यादा टेस्टी बना था और है ना यम्मी तस्वीरों का मजा आ गया। सारी हरी मिर्ची खा गई थी। वो मिर्ची उतर गई थी, तेज नहीं थी शायद। वो खाने में नहीं खाती, ऐसी चीजें बता दो फास्ट फूड में बता रही थी खाते हैं। मोमो नहीं, मैंने भी खा ली थी ना, मैं नहीं खा पाती ना कोई गले की वजह से, लेकिन मैंने खा ली थी। या तीखापन सारा उतर गया होगा, मैगी में ही है ना। यहाँ लोई बन गई है, एक लोई बस मेरे लिए कम पड़ रही है। तो आटा तो मुझे गूंदना था ही, तो गूंदूंगी। और कल बहुत ज्यादा रेस्ट मिलने वाला है क्योंकि कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अब बच्चे सुबह उठेंगे कम से कम नाश्ता तो कर लेंगे। जो है पापा से कहना ब्रेड ले आना, सुबह नाश्ते में ब्रेड देंगे। कॉल कर दो पापा को।
हम्म। कल बच्चे सुकून से ब्रेड का नाश्ता करेंगे। मोबाइल यहाँ चार्जिंग पे लगाया था मैंने। हाँ? सूर्य कहना ब्रेड ले आना, मैं लेके नहीं आना, कहना लेते आना। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सबसे ज्यादा मुझे, जैसा मैं आपको बताती हूँ, गैस लाइटर की दिक्कत होती है। फिर सोचिए क्या ढूंढ रही हूँ क्या नहीं ढूंढ रही हूँ, इसी में टाइम जाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ उन लोगों को खाना देने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस अब हो गया है चाय टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। और गाइस आपको बताया था ना शाम को आलू बैंगन की सब्जी और भरता बनाया था। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो शाम को मैंने भरता बनाया है वो इन लोगों ने कैसा वाह वाह करके खाया है। मुझे तो लग रहा था कि जो माइक्रोवेव ओवन में जो मैंने नरम किए हैं उसका फिर मैंने गैस में कर लिए थे, तो मुझे लग रहा था पता नहीं स्वाद वैसा आएगा कि नहीं आएगा जैसे हम लोग गैस में भूनते हैं या फिर हम लोग चूल्हे में भूनते हैं। अब तो जैसे सर्दियां आ रही है तो मेरे यहाँ ज्यादातर चूल्हे में ही बैगन भुना करेंगे, क्योंकि मैं चट गांव वाली हूँ। मुझे बिल्कुल वही तौर तरीके पसंद है, बिल्कुल गांव के। चाहे मेरे पास ओवन आ जाए चाहे मेरे पास इंडक्शन आ जाए, लेकिन चीज मैं फिर मैं जट गांव वाली हूँ। और मुझे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा अ, पसंद आया बैंगन का भरता। मतलब मैंने अपने लिए बनाया नहीं था, मैंने प्याज का पराठा ही अपने लिए बनाया था। जोया पापा की आदत है चाहे कोई भी चीज बहुत ज्यादा टेस्टी हो और उन्हें मालूम है कि मैंने नहीं खाई है तो वो मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ देते हैं कि ये खा ले। अच्छा, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ या फिर कोई चीज कम हो तो जोया पापा से कह देती हूँ कि मैंने खा लिया, या फिर मेरे लिए रखिए, दिखाऊं 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 ऐसे करके कह देती हूँ। तो जोया के पापा को पता था मैं बैंगन का भरता खाती नहीं हूँ, आलू बैंगन सब्जी भी नहीं खाती, तो आलू बैंगन सब्जी बनाई थी मैंने। और आलू बैंगन सब्जी भी उनको इतनी यम्मी लगी, मतलब जोया आलू बैंगन सब्जी नहीं खाती, जोया ने फॉक से आलू रूखे खा लिए, इतनी टेस्टी बनी थी। एक बात तो है, अगर आप कोई भी चीज थोड़ी सी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी। बस वही है कि थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा भरता, इतना यम्मी टेस्टी। बस हैदर ने मुझे वाह वाह वाह, जोया ने खाया वाह, बहुत अच्छा। जब जोया पापा को मैंने कॉल करके बुलाया, मैंने कहा आ जाओ गरम गरम रोटी बना रही हूँ, खा लो पहले फिर चले जाना, तो वो एग्री हो गए इसके लिए। जब मैंने उनको खिलाया तो बस इतनी तारीफ करी कि मैंने बताया कि मैं अपने लिए प्याज का पराठा बना रही हूँ, मैं बैगन खाती नहीं हूँ। तो जोया पापा ने एक बात कह दी थी मुझे कि बैगन नहीं खाती हूँ। तो मैंने फिर एक पराठा फिर मैंने जो उन्होंने थोड़ा सा बैगन का भरता छोड़ा था उससे खाया, और बाकी में बैगन का भरता बहुत ही यम्मी टेस्टी बना था। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोवेव ओवन में नरम कर लिया तो टेस्ट खराब हो जाए, क्योंकि आपको बता रही हूँ मैं जट गांव वाली हूँ और मुझे वही चीजें पसंद है जो वहां बनती है। वहां का खाना, वहां की रोटी कितनी टेस्टी यमी होती है। बल्कि असरा एक बात बता रही थी कि मेरी फ्रेंड थी, वो चूल्हे की रोटी खाती थी, तो वो कहती चूल्हे की रोटी मैं ज्यादा खाती हूँ, उसकी आधी क्वांटिटी में गैस की रोटी खाती हूँ। तो भैया जो हम लोग को जो पसंद है ना वही हम लोग खाते हैं। चूल्हे का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो अब सर्दियां आ गई तो मेरा तो चूल्हा स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। अगर कल मैं जल्दी उड़ गई तो फिर कल भी मेरा इरादा है चूल्हे का खाना बनाने का, जो कि मैंने तस्मीर से कहा है कि आना, मैं आपको चिकन खिलाऊंगी, वो भी चूल्हे का। और नहीं, ये भी कहा है कि नहीं है तो फिर मैं इंडक्शन में कढ़ाई वाला बना के खिलाऊंगी। तो तस्मिया इसके लिए रेडी हो गई है, तस्मिया आ जाएगी। यहाँ बन रही है चाय, और बस वही बता रही थी आपको कि आज भरता इतना यमी इतना टेस्टी बना है कि मैंने तक खा ली, जो मैं नहीं खाती हूँ मुझे तक अच्छा लगा। और मैंने सोचा था कि गलत डिसीजन था प्याज का पराठा बनाने का, मैं आराम से खा सकती थी। तो जोया पापा ने जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही खाया, इतना टेस्टी बना था। जब खाना अच्छा बने ना तो फिर सब खाते हैं। खाना तो हमेशा ही अच्छा बनता है, ज्यादातर मेरे हाथ का, कभी कभी हो जाए बाई चांस, लेकिन ज्यादातर मेरे हाथ का अच्छा बनता है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ज्यादा खुश हुए। और मेरी आसानी ये हो गई कि मुझे दिक्कत होती थी गैस से ज्यादा जाए ना,
तो या तो फिर चूल्हे में भूनो या फिर मम्मी पास हीटर में भुनाओ, नहीं तो अब माइक्रोवेव ओवन में आराम से भूनने का भी हो गया कि अब आराम से भुन जाएंगे। उसके बाद आलू भी आराम से गल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे आराम हो गया। तो आपसे बात करते करते मेरी चाय भी बन गई है और बच्चों ने आज तैयार किया था प्रोजेक्ट, बहुत मेहनत से बच्चे तैयार करते हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत अच्छा दोनों ने किया है। तो कल तस्वीर आएगी, कल तो कुछ वर्क नहीं है ना, कल हाँ किसी भी टाइम आना, तो मस्ती टाइम इन लोगों का है, कर इन लोगों को कुछ नहीं करना है। हाँ और परसों तो कौन सा पेपर है? साइंस का पेपर है। तो गाइस चाय बन गई है और आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।